जय गुरुदेव एवरीवन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर काय, करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करे। Hello, good morning my dear students. How are you all? I am happy. What about you? Okay, fine. Happy, cool, excited. Okay, fine. चलो, now in this video, let first हम revise करते हैं कि हमने last video में क्या learn किया था। In the last video, मैंने आपको एक story कही थी, right? What is the name of the story? The thief. एक चोर की बात हो रही थी। But do you really think वो एक चोर था? Means really में चोर था? No, वो सिर्फ एक ड्रीम था। It was only dream, right? हाँ, अगर वो जो ड्रीम में उसने जो किया, उस हिसाब से हम कह सकते कि वो चोर था। But वो रियलिटी में नहीं था। It was only a dream. Fine. Now in this video हम सबसे रिगार्डिंग दैट चैप्टर, हम उसी चैप्टर के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज। ओके, सो एक्सरसाइज करने से पहले फर्स्ट यू हैव टू रीड द चैप्टर। आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है। यू नो द स्टोरी वेरी वेल, राइट? बट आंसर लिखने के लिए आपको वर्ड्स तो आने चाहिए ना। तो वो कब आएंगे? जब आप कंटिन्यूअसली उस चैप्टर को रीड करोगे, देन यू कैन राइट द आंसर वेरी वेल। फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 1। यू हैव टू टिक आउट योर लर्नवेल फर्स्ट। मे बी यू नो, राइट, कि लर्नवेल किसको कहते हैं। यू हैव डाउट, मतलब पहले आपको कंफ्यूजन था कि लर्नवेल, ग्रामर की बुक और एक्टिविटी बुक कौन सी निकालनी। बट अगर अब मैं कहूँ आपको कि टिक आउट योर लर्नवेल, देन यू नो वेरी वेल कि अब लर्नवेल कौन सी, राइट और रॉन्ग? यस, यू नो। सो प्लीज टिक आउट योर लर्नवेल फास्ट। Yes, in the learnwell you have to check out your page number 4040. Which page number? 4040. Take out. I'm waiting. Okay, fine. Now page number 40 पे exercise दी है. Let's start together. Fine. I have written on the board already. You can see here. The first one, Manu walk across. अब आपको ये जो ब्लैंक दिए वहां पे आपको वो सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके, तो ये आपको कब पता चलेगा कि आंसर क्या आएगा? व्हेन यू रीड द चैप्टर प्रॉपर्ली। फाइन। सो मनु वॉक अक्रॉस द फील्ड टू द रिवर। यस और नो? वो खेत के पास जो नदी है वहां से वो अक्रॉस कर रहा था। यस, सो राइट डाउन द फील्ड to the river. Full stop. Right, full stop अब मे भी आपको दिया है? नहीं दिया है। So fill to the fields. Sorry, fields to the river. Full stop. Now second one, Manu climb up. मनु किसके ऊपर चढ़ रहा था? The tree. Very good. Manu climb up the tree. Full stop. Next one, third one. In the nest there were, nest के अंदर क्या था? Think about. 2 brown eggs. क्या थे? How many eggs? 2. What is the color of egg? Brown. Or what was there in the nest? Egg. 2 brown eggs. So write down 2 brown eggs and full stop. Now the next one, Manu slipped and Manu slip हुआ था, then after what happened?
he fell into the river. So write down Manu slipped and fell मतलब गिर जाना into the river. वो पानी के अंदर नदी के अंदर जाके गिर गया. Yes or no? Manu slipped and fell into the river. The next one. There was a big crocodile. Where is the crocodile? Crocodile कहाँ थी? Crocodile is in the river. Crocodile कहाँ थी? In the river. So write down here. In the river. Next, the crocodile pulled Manu. अब crocodile ने मनु को खींचा था, फिर कहाँ लेके गए थे उसको? पानी के अंदर? Yes or no? Down under the water. उसको अंदर 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 लेके ही जा रहे थे. So write down under the water. The next one. The king called Manu up. Yes, राजा ने मनु को क्या बुलाया था? Thief, मतलब कि तुम चोर हो. So write down here thief. Thief. Full stop. Next, यानी कि last. The crocodile lifted its tail to. Crocodile ने अपनी जो tail थी वो उसने lifted की थी. क्यों की थी? To strike at Manu's back. कहाँ पे की थी? मनु को पीछे मारने के लिए. So write down to strike at Manu's back. Yes or no? Fine. So यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट होती है जो पेज नंबर 40 पे है. Now go on page number 41. Go fast. Yes. पेज नंबर 41 पे यहाँ पे आपको वन मोर एक्सरसाइज दी है. सेम दिस एक्सरसाइज ऑल्सो. इसके भी आंसर आपको तब आएंगे व्हेन यू नो द स्टोरी आपको पता हो, प्लस में रीडिंग आपको रीडिंग करना है अगेन एंड अगेन. आई एम से प्लीज रीड द चैप्टर प्रॉपर्ली. ओके. अब ये एक्सरसाइज में क्या है? सी पुट द सेंटेंसेस in right order according to the story. जो स्टोरी थी हमारी द थीफ की, यहाँ पे उसके कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं. कवर की है पूरी स्टोरी को, बट द सेंटेंस इज रीअरेंज. अरेंज नहीं है मतलब कि लाइन में नहीं है. पहले सपोज के वो पहले घर से बाहर निकला था, फिर उसने ट्री देखा था, फिर उसने उसमें नेस्ट देखा, देन ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन, फिर उसने उसको एग को चुराया, देन ही कम डाउन and then he fell into the river. His foot slipped and he fell into the river, and in the river there was a big crocodile. Crocodile caught the Manu's leg, and then Manu को down water में लेके गई. And there was a big palace in the river. Angry king sat on the throne. He called to Manu a thief because of he stole the poor bird's nest. Then he gave order to the crocodile to give them 20 lashes. And Manu felt too much pain and he felt cry because of fear. And then he started loudly crying. And then he woke up and then he realized that it was only a dream. Story is like that, right? One by one. But यहाँ पे जो आपको स्टोरी दी है वो उल्टी पुल्टी है कि पहले ड्रीम देखा था, फिर क्रोकोडाइल को लैशेस मारने के लिए ऑर्डर दिया था, ऐसा कुछ थे. बट वी हैव टू अरेंज इट. ओके फाइन. सो वेट. यस. नाउ द सेकेंड वन एक्सरसाइज यू कैन सी हियर. मैं एक बार सारे सेंटेंस आपको रीड करके बताती हूँ कि ये क्या कहना चाहता है. देन आफ्टर वी रीअरेंज. ओके. सो फर्स्ट वन, इट वॉज ओनली अ ड्रीम. मतलब कि ये एक ड्रीम था. तो क्या वो स्टोरी के स्टार्टिंग में आएगा? नो, वो तो स्टोरी के एंडिंग में था कि ये एक ड्रीम था, तो वो तो लास्ट हो गया. दैट्स करेक्ट. फाइन. नेक्स्ट वन, मनु क्लाइंब अप द ट्री. मनु पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा. ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन. अब पेड़ से नीचे उतर रहा है. ही फेल डाउन इनटू द रिवर. वो पानी में गिर रहा है. द किंग कॉल्ड मनु थीफ.
किंग उसको थिफ बुलाते यानी कि चोर बुलाते हैं। मनु क्राइड इन फियर एंड वॉक अप, उसको बहुत डर लगने लगा है जोर जोर से, वो रो रहा है एंड देन वो उठ गया। He stole two eggs from the bird's nest, उसने बर्ड के नेस्ट में से 2 एग चुराए। There was a mango tree on the bank of river, एक बड़ा सा मैंगो का ट्री था रिवर बैंक पे। A crocodile pulled Manu down to a king palace, क्रोकोडाइल उसको पानी में खींच के लेके गए जहां पे राजा का एक बड़ा सा पैलेस था। He asked the crocodile to give a 20 lashes on Manu's back, वो क्रोकोडाइल को ऑर्डर देती है कि इसके बैक पे 20 लैशेस लगाओ। राइट, दिस इज अ सेंटेंस। नाउ सॉरी, दिस आर सेंटेंसेस, नाउ वी हैव टू रीअरेंज देम। तो फर्स्ट वन क्या होगा? फर्स्ट वन आपको ऑलरेडी दिया है, देयर वाज अ मैंगो ट्री ऑन द रिवर बैंक। ये सुनो, ये आपको ऑलरेडी वन दिया है। अब उसके बाद क्या होता है? वो बाहर निकलता है, देन ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन टू द ट्री, क्लाइंबिंग अप द ट्री। तो हम इसको करेंगे सेकेंड, मनु क्लाइंब अप द ट्री। अब वो ट्री पे चढ़ने के बाद उसने बर्ड्स का नेस्ट देखा था, ये सुनो। तो वो कौन सा सेंटेंस है? ही सो अ बर्ड्स, where it is? मनु क्लाइंब अप द ट्री, यस। फिर वहां देखा था, उसके बाद उसने अंडे को स्टॉल किया था, मतलब कि चुरा लिया था। तो थर्ड वन, ही स्टॉल 2 eggs फ्रॉम अ बर्ड्स नेस्ट, उसने नेस्ट में से वो एग थे वो उसने चुरा लिए। अब वो क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है। मनु स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन, तो फोर्थ वन, 2 के बाद फोर्थ वन। अब he fell down into the river, आपको फिफ्थ वन ऑलरेडी दिया है, फिफ्थ वन इज ऑलरेडी मेंशन। फिर वो पानी में जाके गिर जाता है, और पानी में क्या होता है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या करती है? उसको पानी के अंदर डाउन 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 लेके जाती है। तो क्रोकोडाइल पुल्ड मनु डाउन टू किंग पैलेस, नंबर 6। अब पैलेस में जाने के बाद उसको वो जो एंग्री किंग थे वो उसको क्या बुलाते थे? चोर। तो यस, ही द किंग कॉल मनुस अ थीफ, वो उसको चोर बुला रहे थे। देन आफ्टर व्हाट हैपन? फिर वो जो किंग है वो क्रोकोडाइल को ऑर्डर देते हैं कि आपको मनु के बैक पे 20 लैशेस लगाने हैं। तो ये रहा, ही आस्क्ड क्रोकोडाइल टू गिव 20 लैशेस ऑन मनु's बैक। देन 9 नंबर इज ऑलरेडी देयर, मनु क्राइड इन फियर, फिर वो मनु को बहुत ज्यादा डर लगने लगा, जोर जोर से रो रहा है, और वो उठ गया। Then he realized it was only a dream, number 10. Clear? So this story we have to arrange in a proper order. Fine. Now next one exercise, word power. अब ये क्या है word power? Just wait a second. Yes. Now word power. उसमें look at the first one. Find words in the lesson that have the V or W sound as walk, river, etc. Means what you do here, आपको ये chapter read करना है and then you have to found the sound of V or W. जिस word में V और W आता है वो sound आता है, you have to write it down in your notebook or either you can write in LearnWell also. So wherever you are comfortable you can write. Okay. आप इसमें भी लिखना चाहोगे तो it's okay, I don't have any problem. और you can write in your notebook also. तो ये आप notebook में भी लिख सकते हो 1 नंबर के notebook में after the new words. Fine. अब जैसे कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है WOKE और रिवर, ये 2 एग्जाम्पल दिए, तो यू कैन सी हियर W और V। तो वैसे ही आपको इस सब्जेक्ट को सॉरी वैसे ही आपको ये चैप्टर पे लाइन टू लाइन यू हैव टू रीड एंड देन फाइंड आउट कि वेयर विद द W और V साउंड द वर्ड्स एंड देन अंडरलाइन एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक आइदर इन LearnWell. I will give you some example. रोज आया था, yes or no? तो W, फिर walk, तो इसमें भी W है, इसमें भी है। फिर river तो ऑलरेडी given, 20 lashes बोले थे ना, W, yes or no? These all are the example. ऐसे बहुत सारे हैं, you can find it out.
Second one, find the words in the lesson that have the OU sound as shouted. जैसे कि यहाँ पे W और V साउंड है, वैसे कि अब OU है, O और U साथ में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग हम देखे तो चलेगा, यहाँ पे O हो फिर यहाँ पे U हो, नो, both the letter together। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया है shouted, तो दूसरा है मनु कम आउट, आउट में देखो OUT है, तो OU इज द सेम, तो ये अनदर, वैसे यू हैव टू फाइंड इट आउट। थर्ड वन, फाइंड द वर्ड्स लेसन दैट हैव अ डबल लेटर्स एज अक्रॉस एंड स्लिट। डबल लेटर्स अक्रॉस और मतलब कि डबल लेटर रिपीटेड, मतलब बाजू बाजू में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि H यहाँ पे है देन यहाँ पे तो डबल लेटर हुआ, जैसे कि सपोज कि यहाँ पे कोई है नहीं डबल लेटर वाला, अदर आई विल से, जैसे कि मैंने आपको दिया है द वर्ड इज माउथ, MO, जैसे कि क्रोकोडाइल है, यस यस। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है, बट क्या वो दोनों O साथ में है? नो। तो ऐसे वर्ड नहीं ढूंढने हैं कि मतलब वो अलग अलग डबल हो, नहीं, वी हैव टू नॉट फाइंड लाइक दैट वर्ड, वी हैव टू फाइंड दैट वर्ड विद डबल लेटर बट वो बाजू बाजू में हो। जैसे कि उसमें एग चैप्टर में था तो EGG एग, फिर था फेल तो डबल L फेल हुआ, राइट और रॉन्ग? तो वैसे ही आपको वर्ड्स ढूंढ के लिखने हैं। फाइन, नाउ वी टर्न द पेज। यस, ग्रामर यूज वी हैव टू स्कीप, ये हमें स्कीप करना है। देन यहाँ पे है दिस मॉम टोल्ड मीशा अ स्टोरी एवरी नाइट फॉर अ वीक। जैसे कि आपकी मम्मा आपको स्टोरी सुनाती होगी, राइट? किसी को नहीं भी सुनाती, ऐसे भी सो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मिशा की मम्मा है वो उसको रोज स्टोरी सुनाती है। तो आप भी अपनी मम्मा से या तो फिर आपकी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, यंगर ब्रदर और सिस्टर से बोल सकते हो कि मुझे आज ये स्टोरी सुननी है तो आप मुझे सुनाओ। दैट नॉट बी कंपल्सरी कि आप नाइट में ही सुने, दिन में कहीं पे भी आप ये स्टोरी सुन सकते हो। बट यहाँ पे आपको दिया है कि मंडे को कौन सी स्टोरी, ट्यूसडे को कौन सी, तो आप इसके वाइज भी स्टोरी सुन सकते हो। यस और नो? मंडे को द थीफ, मतलब कि आपने मंडे को तो द थीफ की स्टोरी आज आप रीड करोगे ही, तो वो एक स्टोरी हो गई। देन ट्यूसडे को ग्रीडी डॉग, रस्टी क्रो, foolish gods, fox and the crow, the sun and the wind, and the hare and the tortoise. Fine. Now come on the page number 43. What? Yes. How many months are there in a year? 12. कौन कौन से? Which are? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December, right? 12 months are there in a year. Fine. Now first one, what is the first month of the year? First month कौन सा होता है? You can see here, आपको यहाँ पे already month दिए। The first month is a January. तो आप यहाँ पे लिखोगे January. Then what is the third month of the year? January, February, March. The third month is a March. And what is the last month of the year? Last month, December. Yes or no? So you have to write here December. Fine. Now the next page. Circle in the boxes as directed below. जैसे यहाँ पे आपको explain किया है like that, you have to color it. So not be circle, my mistake. Color in the boxes as directed below. Fine. अब जैसे कि आपको पता है कि मंथ्स के नेम, मंथ्स कौन से है, डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर नेम ऑफ सीजन, तो कि समर, विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग एंड ऑटम. हाउ मेनी सीजन? 5. मेन 3 but total 5 seasons. Names of fruit, mango, apple, banana, pineapple, watermelon. Yes or no?
सो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एप्पल अलग, कौन से फ्रूट है, कौन से मंथ्स के नेम है, कौन से सीजन के नेम है और कौन से वीक के नेम है। तो यहाँ पे जिसको जो कलर किया है, बोला है, वो यू हैव टू डू इट। जैसे कि मंथ ऑफ द ईयर को रेड कलर करना है, तो सपोज की जनवरी, सो जनवरी इज अ मंथ ऑफ द ईयर, यस और नो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेड कलर। फिर डेज ऑफ द वीक को ब्लू कलर, तो संडे, संडे इज अ डेज ऑफ अ वीक, यस, तो हम बाजू में कौन सा कलर करेंगे, ब्लू। फिर नेम ऑफ सीजन, सीजन है तो उसको येलो, सीजन आप देख सकते हो यहाँ सेकेंड बॉक्स में नीचे डाउन लाइन में, समर, तो वो सीजन है तो उसको येलो। एंड द फ्रूट्स नेम, तो फ्रूट्स नेम आप देख सकते हो मैंगो, यहाँ पे दिया है तो यू हैव टू कलर द ग्रीन। सो लाइक दिस वे यू हैव टू complete this chapter, and then after here our chapter is exercise is over, page number 44, right? Now this chapter regarding some exercise is there also in the activity book, so हम उसमें भी कर लेते हैं, just a second. Yes, now on the activity book you have to take out the page number 20. Yes, directly come on the page number 20. Yes, 20 के पहले आप देख सकते हो 19 और 18 में मैंने आपको कुछ नहीं करवाया है, बिकॉज ये जो है वो टॉपिक न्यू है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, बट उसमें ग्रामर का न्यू टॉपिक यूज हो रहा है जो हमने नहीं किया है। सो वो टॉपिक हमने इसलिए स्किप किया है। ज़्यादा खाने से बेटर है कि जितना खाए उतना डाइजेस्ट हो जाए, तो न्यू टॉपिक अभी हम नहीं कर रहे हैं। सो जो टॉपिक्स हमें आते हैं उसका हम एक्सरसाइज करते हैं, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट, पेज नंबर 20। यस, सर्कल दी ऑड वन आउट, जो ऑड है मतलब कि अलग है उसको आपको क्या करना है, सर्कल। सी, रन, रनिंग करना, जॉगिंग, जॉग करते हैं जो एक्सरसाइज में, वॉक, चलना, स्विम मतलब कि तैरना। तो आप ये देख सकते हो रन, जॉग और वॉक, ये तीनों एक्टिविटी हम ग्राउंड के ऊपर करते हैं, राइट? बट द स्विम इज वाटर एक्टिविटी, तो ये अलग हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल। द नेक्स्ट वन, स्विम, पानी के अंदर स्विमिंग कर, स्लीप, बेड पे सो जाते हैं, फ्लोट, तैरना, डाइव, जो जंप लगा। तो ये तीनों एक्टिविटी हम पानी के अंदर करते, बट स्लीप, हम पानी के अंदर सोते हैं, नो, तो ये अलग हुआ। द नेक्स्ट वन, रिलैक्स, जो हम बेड पे आराम करते, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाता हूँ, वो। ड्रीम, सपना, वो हम सोते सोते ही देखते, ऐसे आईज ओपन करके इसमें सपना देखने लगोगे, मैं ड्रीम देख रहा हूँ, नो। हाँ, स्किप, स्कीपिंग, स्लीप, बेड पे सो जाए। तो रिलैक्स, ड्रीम और स्लीप, ये तीनों हम बेड पे कर सकते हैं, बट द स्कीप कैन वी डू ऑन बेड, नो, सो इट्स डिफरेंट। सो सर्कल। रीड, रीडिंग करना, जंप, जंप करना, हॉपिंग लाइक कांगरू, स्कीप, वो भी एक जंप की एक्टिविटी हुई, सब में जंप ही करना है। रीड करने में आप क्या रीड जंप करते करते रीड करोगे, नो, इट्स कैन बी नॉट पॉसिबल। So read is a different one. The next one, color, color करना, paint करना, ride, किसी के ऊपर बैठ के जो सवारी करते हैं वो ride, और ride। तो ये तीनों हमारी बुक की एक्टिविटी है, बट द राइड क्या हम बुक के ऊपर बैठ के सवारी कर सकते हैं, नो, तो दिस इज डिफरेंट। सो दैट वन। नेक्स्ट वन, yes, page number 21, next one exercise पे आ जाओ। yes, filling the missing vowels, अभी आपको vowels तो आते ही है, a, e, i, o, u, 5 vowels और 21 consonants। तो अब यहाँ पे ये जो words दिए हैं उसमें vowels ही missing है, तो कौन से vowels आएंगे, let's see। first one, baby of cat, बेबी ऑफ कैट कौन है, किटन, तो के दिया है, तो आई, डबल टी भी दिया है, ई और एन, तो आई और ई इज अ वोवेल, यस, आई एम राइटिंग डाउन हियर, यू कैन सी। फर्स्ट, के डैश
तो क्या होगा KIEE, मतलब I और E को हमने ऐड किया। सेकेंड वन, एन एनिमल दैट हैज अ लॉन्ग टेल। किसको लॉन्ग टेल होती है, क्या आपको पता है कौन सा एनिमल है जिसको लॉन्ग टेल होती है? मंकी, यस। तो MONKEY, इसमें भी हमने O और E को ऐड किया और these both are vowels. Third one, wow, what a big animal. Do you know which is the biggest animal on the land? बड़ा animal. Elephant. Yes, very good. Elephant. Sorry. इसमें भी हम वॉवेल्स को ऐड करेंगे ELEPHANT, यानी कि डबल E और A, वो 3 आर वॉवेल्स। नेक्स्ट वन, मॉम्स ब्रेड इट ऑन ब्रेड। ब्रेड पे ममा क्या लगा के देती है आपको? आपको याद है? व्हाइट व्हाइट कलर का B से शुरू होता है, बटर। तो BUTTER, हमने U और E को ऐड किया। नेक्स्ट वन, इट्स रेड। रेड क्या होता है जो T से भी शुरू होता है? सोचो सोचो। टोमेटो, TOMATO, इसमें भी हमने डबल O और A को ऐड किया और दिस थ्रीज आर ऑल्सो वोवेल्स। नाउ डू यू ईट, आप किससे खाना खाते हो? डू यू रिमेम्बर? माउथ, किससे? माउथ से। तो MOUTH, माउथ से हम क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। तो O और OU is also vowels. Now the next one, lovely flower. I will write here. लवली फ्लावर कौन सा है जो R से शुरू होता है? रोज, ROSE। तो O और E, यानी कि दिस बोथ आर ऑल्सो वोवेल्स। नेक्स्ट वन, यू राइट विथ। आप किससे लिख रहे हो? देखो तो, डू यू हैव दैट वन राइट नाउ इन योर हैंड? डोंट हैव, तो आप लिखते किससे हो? पेंसिल, यस और नो? वी राइट विथ अवर पेंसिल। PENCIL, तो E और I is also vowels. फाइन, यहाँ पे ये चैप्टर की एक्टिविटी फिनिश। बाकी जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर में वो हम स्किप कर रहे हैं। ओके फाइन, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपकी सारी एक्सरसाइज फिनिश। फाइन, सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर लर्न वेल, और जो वर्ड पावर की थी, राइट इट डाउन ऑल्सो इन either in learn well or you can write in your 1 number notebook or activity book में 2 small exercise. This exercise you have to do with the good and neat handwriting. Fine. And you have to read the chapter first. आपको पहले chapter को read करना है. Fine. चलो, have a nice day. Bye bye everyone.